2022 विधानसभा चुनाव की प्रथम चरण की सीटों के लिए नामांकन हो चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने अलग अलग जातिगत समीकरणों के हिसाब से सभी लोगों को सीटें बांट दी हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शेख। उनसे हम जानेंगे दक्षिण विधानसभा सीट के लिए आगरा में उनकी क्या तैयारियां हैं और उनकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। देखिए, मैं डॉक्टर शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष वंचित समाज इंसाफ पार्टी। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में तकरीबन पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और ख़ास तौर से मुख्यतः जो पार्टी जो है हमारी आगरा के आसपास, आगरा में एक फतेहपुर सीकरी सीट पर चुनाव लड़ रही है। सादाबाद सीट पर हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी 9 के 9 सीटें हम बरेली की लड़ रहे हैं, मुरादाबाद लड़ रहे हैं, पीलीभीत लड़ रहे हैं, मेरठ लड़ रहे हैं और आपको रामपुर लड़ रहे हैं, मुरादाबाद लड़ रहे हैं। और कुछ सीटें हम जो है इधर बांदा में लड़ रहे हैं, बलिया लड़ रहे हैं, प्रतापगढ़ लड़ रहे हैं, रानीगंज विधानसभा वहाँ की वो लड़ रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा है कि आगरा शब्द आपने जोड़ा है, आगरा की विधानसभा सीट पर, दक्षिण विधानसभा पर क्या आपका वो है, तो आगरा दक्षिण विधानसभा के लिए एक्चुअल में क्या है कि हमारा एक गठबंधन बना है जिसका नेतृत्व जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। उनके साथ तकरीबन 35 पार्टियां हैं और वो पार्टियां हैं जो अपने लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, मंत्री बनने के लिए नहीं, असल में हमारी जो लड़ाई है, जिस तरीके से हमारी पार्टी का नाम है वंचित समाज इंसाफ पार्टी, ये पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं वो लड़ाई लड़ रही हैं उन गरीबों की, उन मज़दूरों की, बेरोज़गारों की, अल्पसंख्यकों की, किसानों की, उस समाज को जिनको आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिली, उस समाज के लिए जहां उस समाज को ठगा गया, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो। तो जितनी भी पार्टियां रहीं, कोई भी सत्ता में आने के बाद में इन समाजों का वोट लिया, वोट लेने के बाद इनको भूल गई हैं और इनका शोषण किया है और इनको उनके हक और हुकूक से वंचित रखा है। जहाँ तक आपने कहा है कि दक्षिण विधानसभा पे क्या आपका रोल है, क्या कर रहे हैं, देखिए मैं ये बता दूं आपको, आगरा की दक्षिण विधानसभा एक अपने आप में एक अहम रखती है, आम बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी तकरीबन 1,20,000 के आसपास मतदाताएं बताए जाते हैं। 1,10,000 कन्फर्म है, ये समझ लीजिए आप। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, जिसने मुसलमानों को तकरीबन 65 साल तक बेवकूफ़ बनाया, बसपा भी मुसलमानों की हमदर्द बनती है और ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुल्ला मुलायम सिंह के नाम से समझ लीजिए या MY फैक्टर के नाम से समझ लीजिए, बड़ा एक प्रचलित है। और आम ख़ास तौर से जो भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने वाली हैं, जो भारतीय जनता पार्टी, RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जो ख़ास तौर से मुसलमानों को बदनाम करते हैं कि मुल्लाओं की सरकार है, मुसलमानों की सरकार है, इतनी बड़ी तादाद मतदाता वाली सीट पर कोई टिकट नहीं दिया। और मेरा मानना है, डॉक्टर शेख का मानना है, वंचित समाज इंसाफ पार्टी के नेता का मानना है कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को जलील किया है कि उनसे प्रिंस को और उसके फादर, जिसके फादर तकरीबन जिस दिन से समाजवादी पार्टी बनी मुलायम सिंह यादव के सहयोगी रहे, उनके साथ रहे, उनको एक टिकट के लिए टिकट दिया, मजाक के तौर पर टिकट वापस ले लिया। और किसको लिया है मैं कहना नहीं चाहता, जो आदमी जिसकी लड़ाई हमारी भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है, उनके नेताओं से लड़ाई है, उनके विचारधाराओं से लड़ाई है, उनके कारनामों से लड़ाई है, वो देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत की सरकार बनाना चाहते हैं, नफरत की सरकार पर चलने, हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई कराना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत पैदा करना चाहते हैं, हिंदू को मुस्लिम से, मंदिर को मस्जिद से, ऊंच को नीच से आपस में लड़ाना चाहते हैं, उनके जो नेता हैं उनको आप टिकट देकर लड़ाना चाहते हैं। दक्षिण विधानसभा सीट से ना सपा को, ना बसपा ने, ना कांग्रेस ने, किसी ने भी मुस्लिम समुदाय के किसी भी व्यक्ति को वोट नहीं, वो उम्मीदवार नहीं बनाया है। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी से डॉक्टर राशिद चौधरी खड़े हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समीकरण बदल रहा है क्या? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा समीकरण बदल रहा है। देखिए, आज़ाद समाज पार्टी ने डॉक्टर राशिद चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया। डॉक्टर राशिद चौधरी 15 साल से काम कर रहे हैं उस सीट पर और लगातार 2 साल से कांग्रेस में कार्य कर रहे थे। कार्य करने के बाद उनको पूरा आश्वासन दिया हुआ था कि अगर नज़ीर भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे तो प्रत्याशी आप होंगे, उसके अलावा तीसरा प्रत्याशी नहीं आएगा। यहाँ तक कि उनके प्रदेश अध्यक्ष ने, उनके प्रभारी ने, जिला अध्यक्ष ने, सब ने लिखकर उनको दिया हुआ था कि यहाँ के आप 100% प्रत्याशी आप ही हैं। हाँ, अगर नज़ीर भाई लड़ते हैं तो आपको टिकट नहीं मिलेगी, ये कन्फर्म था। लेकिन नज़ीर भाई नहीं लड़े चुनाव, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया। टिकट काटने के बाद में समाजवादी पार्टी ने भी नहीं दिया है, बसपा ने भी टिकट नहीं दिया है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मुस्लिम समाज को
एक तरफा वोट राशिद चौधरी को करना चाहिए और राशिद चौधरी को जिताने के विधानसभा भेजने के बाद में ये एहसास इन पार्टियों को कराना चाहिए कि अगर आप आगे से इस तरीके से मुस्लिम समाज का अनदेखी करेंगे, मुस्लिम समाज को आप जो है राजनीतिक भागीदारी हिस्सेदारी नहीं देंगे, तो मुस्लिम समाज आपका पिछला गुप बना नहीं रहेगा, वो भी अपना रास्ता तलाशेगा। मैं फिर यही मेरा भरोसा है, जिस तरीके से मैंने 3 या 4 दिनों आप पूरे क्षेत्र में देखा है, तो राशिद चौधरी को एक तरफा जो है मुस्लिम समाज का एकदम समर्थन मिल रहा है, अन्य समाज का समर्थन मिल रहा है, दलित समाज का समर्थन तो मेरा मानना ये है कि इस बार जो है इस सीट के आंकड़े बदलेंगे और डॉक्टर राशिद चौधरी आज़ाद समाज पार्टी को मेरा मानना ये है कि विधानसभा में ये पहुंचेंगे पक्का। वंचित समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी की अगर हम बात करें तो उनके लिए इस बार लोगों के बीच में क्या प्राथमिकताएं होंगी, किन मुद्दों को लेकर वो उतर रहे हैं? देखिए, हमारा जो है मेन चीज़ ये है कि हमारी जिस पार्टी को हम चलाते हैं, जिस पार्टी की हमने नींव रखी है, विचारधारा, हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि देश के अंदर कोई कानून होना चाहिए, देश के अंदर भाईचारा होना चाहिए, देश के अंदर नौजवानों को नौकरी होनी चाहिए, देश के अंदर भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, देश के अंदर ऐसा ना हो कि एक मेरा मानना ये नाम के लिए राजनीति चल रही है, सरकार को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया गया है, कुछ संगठनों ने कर लिया है, कुछ उद्योगपतियों ने, जैसे अंबानी ने, अडानी ने पूरे देश को खरीद लिया है, समझ लीजिए कोई चीज़ नहीं बच रही जिसको ये खरीद नहीं रहे पूरी तरीके से। मेरा मानना ये है अगर इसी तरीके से सरकार चलानी है तो मेरा मानना ये है कि सरकार को भी ठेके पर दे देना चाहिए, प्रधानमंत्री जिसको चाहे बना ले, मंत्री जिसको चाहे वो बना ले, सिर्फ पैसे पर दे देना चाहिए उनको जो। लेकिन देश के लिए ख़तरा है, तो वंचित समाज पार्टी का मकसद ये है कि जितने भी गरीब आदमी हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज से है, ठाकुर समाज, किसी भी समाज से, अगर वो कमज़ोर है तो उसकी मदद करनी चाहिए, उसको हक मिलना चाहिए। आरक्षण जो है सबको जिस तरीके से है सबको भी आरक्षण मिलना चाहिए, तो मुस्लिम को भी उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। हर सरकार ने उनको छला है सिर्फ और भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, जितनी भी पार्टी रही उनको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाया जाता है कि अगर आपने वोट नहीं दिया तो बीजेपी आ जाएगी, उनको हक नहीं। तो हमारा मकसद ये है कि सरकार चाहे किसी की भी बने, चाहे सपा की बनती है, बसपा की बनती है, कांग्रेस की बनती है, तो मुस्लिमों को भी उनकी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। और वंचित समाज इंसाफ पार्टी का मानना यह है कि देश के अंदर जितनी भी खाने कमाने की योजनाएं चल रही हैं, कि आज हम जैसे ही निकलते हैं देखते हैं, आज देखिए अखिलेश बाबू आएंगे तो अखिलेश कहते हैं कि हमने एक्सप्रेसवे बनाया, उधर इसी चीज़ पर कंपटीशन चल रहा है कि हम 540 किलोमीटर का एक्सप्रेस बना रहे हैं, बना नहीं है, उद्घाटन कर दिया है, चाहे बना या नहीं। लेकिन इनसे जनता ये सवाल नहीं पूछती कि आपने जनता को, जनता की जेब को काटने का ठेका ले रखा है, रोड बना दिया, क्या रोड को आपने फ्री में दे दिया? आज जो आदमी निकलता है उसको टैक्स पहले देना पड़ता है, 50 साल तक देना होगा, 100 साल तक, ये पता नहीं है, कुछ कोई नियम नहीं, कोई कायदे नहीं। अब अंबानी अडानी को उनके ठेके दे दिए, जिस चीज़ का टैक्स 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये होना चाहिए था, उसका आप 200 400 रुपये आप टैक्स ले रहे हैं। और हर एक नियम कोई मालूम होना चाहिए कि भाई एक टोल टैक्स जो है 100 किलोमीटर दूरी पे बनेगा, आप 30 किलोमीटर पर रोड, कितना आदमी, महंगाई क्यों आ रही है? कोई ट्रक आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले जब दिल्ली से आज़ादपुर मंडी से नागपुर तक जाता था तो उसको 30,000 रुपये में उसका ट्रक का भाड़ा हुआ था, आज 30,000 रुपये उसको टोल टैक्स देना पड़ा, तो महंगाई कैसे नहीं आई? जिस डीजल की कीमत आपको देश में 30 रुपये 35 रुपये बेचना चाहिए, आप 100 रुपये 80 रुपये 90 रुपये बेच रहे हैं, तो देश की गरीब जनता को मारने का काम करें। वंचित समाज इंसाफ पार्टी चाहती है गरीबों की बात हो, उनकी रोटी की बात हो, उनके मकान की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो। लेकिन इनका सिर्फ एक ही चीज़ है कि किसी भी तरीके से, पहले कुछ दिन चलाया था इन्होंने अगड़ा पिछड़ा चलाया था, दलित और फॉरवर्ड चलाया था, अब कुछ दिन से 10 साल से इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम कर दिया। किसी भी चीज़ में, कोई भी चीज़ हो, जिस चीज़ में अगर हिंदू मुस्लिम का वो नहीं होगा तब तक वो चीज़ आगे चल ही नहीं सकती। और फिर मैं कहना चाहूँगा देश का मीडिया भी इसके लिए कहीं हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि उसको एक उपाधि मिल चुकी है। आप हर कोई आदमी, छोटा छोटा नेता उसको कह देता है गोदी मीडिया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मीडिया के स्तर में भी गिरावट आई है। एक आखिरी सवाल से समाप्त करेंगे, क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश में परिवर्तन देखिए है या नहीं है? देखिए, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन निश्चित होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन परिवर्तन, क्योंकि लोग बाग समझ चुके हैं, लोग बागों ने कोरोना काल देख लिया, लोग बागों ने इनकी झूठी सरकार देख ली, और आज कह रहे हैं कि राम मंदिर हमने बनाया, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के जरिए बना। दूसरी बात यह, हम फिर कहना चाहते हैं, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है कि राम मंदिर नहीं बने, राम मंदिर बनना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं मुसलमानों को पहले ही राम मंदिर को दे देना चाहिए था, बिना किसी कोर्ट के देना चाहिए था। हमारे भाइयों की आस्था का सवाल है, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं मंदिर। लेकिन एक जज
जिस पे एक इल्ज़ाम लग रहा था कि लड़की छेड़ने का वाहियात इल्ज़ाम लग रहा था, उसको आप राज्यसभा में पहुंचा रहे हैं। और बयान देने के बाद में, फैसला सुनाने के बाद, उससे बड़ा नीच जज नहीं होगा। आप चलाइए मेरी वाइट को, उससे बड़ा वाहियात जज नहीं होगा जो जीतने के बाद कह रहा है कि हम शराब की पार्टी मना रहे हैं। इसका मतलब आप जज नहीं थे, ईमानदारी से आपने। उसके बाद आप करें ये देवी शक्ति थी, देवी ने हमसे फैसला करा दिया, इसका मतलब आपने ईमानदारी से फैसला। मैं मंदिर के खिलाफ नहीं हूँ। मंदिर मैंने अपने मथुरा जिले के अंदर 4 मंदिर अपनी पास से बनवाए। हर धर्म के आदमी को अपने धर्म को मानने का अधिकार होना चाहिए, किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। हमने अपने पैसे से 4 मंदिर बना के दिए हैं, 20 लाख रुपए से हमने मंदिर, हमने अपने जिस हमारी औकात थी उस हिसाब से। लेकिन इस तरीके का फैसला कि हमें जो है फैसला करने के बाद में, हम, मेरा मानना इल्ज़ाम है नागपुर के ऑफिस में बैठकर ये फैसला लिखा गया है, अपनी इज्जत को बचाने के लिए फैसला लिखा गया है। दूसरी बात यह है कि पैसे लेकर और राज्यसभा के लिए फैसला लिखा गया है। तो जहाँ तक बात वो कह रही है मंदिर की बात, तो मंदिर तो उन्होंने बनाया नहीं। जिस तरह का भी झूठा सच्चा फैसला दिया वो जज ने दिया है। जज के फैसले, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये फैसले से मंदिर बन रहा है। दूसरी बात, इन्होंने किसी भी तरीके से कोई भी इनकी योजना, भारतीय जनता पार्टी कोई भी योजना सड़क पर नहीं है, रोड पर नहीं है, गरीब के लिए नहीं, मजदूर के लिए नहीं, किसान के लिए, जो खास तौर से उनका मजबूरी है वोट देना। लोग बाग बढ़ चुके हैं इस तरीके से कि धर्म के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर, सिख के नाम पर, ईसाई के नाम बढ़ चुके हैं, इसलिए मजबूरी है। वरना उनका जो मूल वोटर है वो भी उनसे उस महंगाई के कारण त्रस्त है और उनसे नाराज है हर हालत में। मैं फिर यही अपील करूंगा, आपके चैनल के जरिए से अपील करूंगा, देश के नौजवानों को अब मंदिर मस्जिद से ऊपर उठकर, हिंदू मुस्लिम से उठकर भाईचारे के लिए सिर्फ इतने, और उन जज से भी जो दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, इसे जो दोषी हो, गुनहगार कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, उसको सजा मिलनी चाहिए हर हालत में। आज बदनाम किया जाता है मुसलमानों को, गौ के नाम पर बदनाम कर रहे हैं, गाय के नाम के बदनाम कर रहे हैं, मीट के नाम पर बदनाम कर रहे हैं। ये बताइए 70 साल में 73वां हमने कल गणतंत्र दिवस मनाया है। तो आपके मीडिया के जरिए से मैं कहना चाहूँ, 73 साल में हमने जो है गणतंत्र दिवस मनाया है। 73 साल में किसी मुस्लिम की सरकार रही है क्या? कोई मुस्लिम सरकार नहीं। मुख्यमंत्री आपके रहे हैं, प्रधानमंत्री आपके रहे हैं, राष्ट्रपति आप रहे हैं, तो ये एक्सपोर्ट का लाइसेंस दे कौन रहा है? बाहर बेचने का एक्सपोर्ट का लाइसेंस दे कौन रहा है? आपकी सरकार है, आप बना रहे हैं, लाइसेंस आप दे रहे हैं, एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं। और गायों के कत्ल खाने, संगीत सोम जैसे जो नफरती नेता हैं, जो आपके विधायक हैं, 2-2 फैक्ट्रियां आप चला रहे हैं। तकरीबन देश के अंदर 55 कारखाने हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, और मैं दावे के साथ करूं 55 में से तकरीबन 48 आप लोगों के हैं, हिंदू समाज के हैं, जो देश की गाय को, गौ माता को काटने का काम कर रहे हैं। गायों को आप कहते हैं गौशालाएं बना दी हैं। अगर गौशालाएं बना दी, पहली बात तो ये मैं अपने हिंदू भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, अगर आप अपनी माँ की इज्जत करना चाहते हैं, अगर आप उसको दिल से माँ मानते हैं, तो कोई भी गाय सड़क पर नहीं नजर आनी चाहिए। अगर आप हिंदू भाई हैं और आप अपनी गाय को, इसको गौ माता मानते हैं और आप इसमें मानते हैं कि इसमें देवता वास करते हैं, तो कोई भी गाय किसी भी सूरत में पन्नी खाती, टट्टी खाती नजर नहीं आनी चाहिए। आपको शर्म नहीं आती हमारी माँ टट्टी खा रही है? आपको शर्म नहीं आती क्या हमारी माएँ रोड पर डोल रही हैं? आपको शर्म नहीं आती कि जो है करोड़ों रुपए का अनुदान लेकर, ये सरकारें, नफरती सरकारें अनुदान गौ के नाम पर आपको दे देती हैं, अनुदान दे देती हैं, गौशाला बनाने के लिए दे दी, जबरदस्ती ज़मीनों को लिखाया जा रहा है गौशालाओं के नाम पर, ग्राम पंचायत की ज़मीनों को लिखाया जा रहा है कि गौशाला के नाम के लिए दे दीजिए, ज़बरदस्ती SDM ने लिखवा लिया गया गौशाला के लिए दे दीजिए। और गौशाला के नाम पर ये गौशाला वाले, मेरा इल्ज़ाम है पूरी तरीके से, उनको रात में बेचते हैं, कसाईयों को बेचते हैं, कि ट्रक का ट्रक भरवा देते हैं, और उन गौशालाओं के अंदर जो पैसा आता है तो खुद खा जाते हैं। और गायें जो है गौशाला के अंदर मरने के लिए पड़ी हैं, भूखी पड़ी हुई हैं, प्यासी पड़ी हुई, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल से ये अपील करना चाहता हूँ, युवाओं से अपील करना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिमों से अपील करना चाहता हूँ कि देश के अंदर से ये नफरत खत्म होनी चाहिए, देश के अंदर भाईचारा कायम होना चाहिए। जो भी कोई भी, जो देश सबसे ऊपर होना चाहिए, देश सर्वोपरि है, देश के खिलाफ कोई भी जाता है उसके खिलाफ झूठी राष्ट्रभक्ति नहीं हुई। देश के अंदर जो झूठी राष्ट्रभक्ति चल रही है आज, कि जो श्री राम, जो जय श्री राम बोलते वो राष्ट्रभक्त है, जो लाल कपड़ा बस सिर पर बांध ले, भगवा बांध ले, उसको हेलमेट की ज़रूरत नहीं, उसको कोई पुलिस नहीं रोकी। तो इस तरह की झूठी राष्ट्रभक्ति से हटना होगा, और इस देश को बढ़ाने के लिए, देश को आगे ले जाने के, देश को तरक्की कराने के लिए, देश को पूरे विश्व में विश्व शक्ति बनाने के लिए
फिर से दोबारा से एक और ख़ास तौर से मैं मुस्लिम भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि जो नफ़रत पैदा करते हैं उनको पैदा करने दीजिए। आपको एक और जंग आपको लड़नी होगी भाईचारे की। आपको एक जंग लड़नी होगी कि अपने उस दिखाने के लिए कि हमने क्या किया है देश के लिए, क्या आज़ादी की योगदान 1857 से लेकर अब तक की हमने हमारी कितनी शहादत, इनको बताना होगा और भाईचारा हर हालत में कायम करना होगा। तो आज हमारी एक खास बातचीत हुई डॉक्टर शेख वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, और हमने जाना उनसे कि मतलब आगरा दक्षिण विधानसभा चुनाव के लिए उनकी क्या तैयारियां हैं, उनकी पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ रही है, और उनकी एक बहुत अच्छी सोच रही जो हमने पार्टी के ज़रिए उनकी जो पार्टी की राय थी वो हमने जानी, आज उन्होंने अपने सामने रखी। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। राष्ट्रीय खबर आगरा से पुष्पेंद्र सोनी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।